भगवान शिव और एक बच्चे की कहानी बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। ये कहानी कई पुराणों में मिलती है, जिसमें भगवान शिव की महानता, करुणा और भक्ति की महत्ता का वर्णन किया गया है। एक ऐसी ही लोकप्रिय कहानी है भगवान शिव और बालक उपमन्यु की कहानी। उपमन्यु ऋषि व्याघ्रपाद के पुत्र थे। ऋषि व्याघ्रपाद शिव के परम भक्त थे और उनके पुत्र उपमन्यु भी बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन उपमन्यु ने अपनी मां से दूध पीने की इच्छा जताई। उनकी मां के पास दूध नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें थोड़ी सी आटा और पानी का मिश्रण बनाकर दिया। उपमन्यु ने यह महसूस किया कि यह दूध नहीं था और उन्होंने अपनी मां से असली दूध की मांग की। उनकी मां ने उन्हें बताया कि वे गरीब हैं और उनके पास गाय नहीं है जो दूध दे सके। यह सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की भक्ति करने का संकल्प लिया और जंगल में तपस्या करने चले गए। उन्होंने कठोर तप किया, केवल बेल के पत्तों पर जीवन व्यतीत किया और भगवान शिव का ध्यान करते रहे। उपमन्यु की तपस्या को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण करके उपमन्यु के पास आए और उनसे पूछा कि वे किसकी आराधना कर रहे हैं। उपमन्यु ने कहा कि वे भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। ब्राह्मण ने उन्हें कहा कि शिव कोई देवता नहीं है और उन्हें विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उपमन्यु ने ब्राह्मण की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके लिए भगवान शिव ही सबसे बड़े देवता हैं और वे उनकी भक्ति नहीं छोड़ सकते। उनकी अडिग भक्ति को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उपमन्यु को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी भक्ति और तपस्या से वे अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने उपमन्यु को दूध का आशीर्वाद दिया, जिससे उनके परिवार की दरिद्रता समाप्त हो गई और उनके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और अडिग विश्वास के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। भगवान शिव की करुणा और उनके भक्तों के प्रति प्रेम का यह एक सुंदर उदाहरण है। उपमन्यु की दृढ़ निष्ठा और तपस्या ने उन्हें भगवान शिव की कृपा का पात्र बनाया और उनकी कठिनाइयों का अंत किया। ऐसे ही कहानियां और अनसुने तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भगवान के करीब आए।